मैं आपको अपना भी एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। 2018 का मैटर था। 2018 में बस की सीट के बिल्कुल बगल में मेरे बगल में आके खड़ा होता है और नशे की हालत में होता है और वो भरी बस में 2018 में आप बसों की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं और वो मास्टरबेट करने लग जाता है। इसी वजह से शायद कोर्ट कचहरी केस शिकायत करने से डरते हैं, उनको पता मामला लंबा जाएगा। तो यहाँ कानून हमारा कितना लचीला है और औरतों के लिए गंदे-गंदे भद्दे-भद्दे कमेंट किए जाते हैं, सेक्स को लेकर मजाक किया जाता है। जो भी इस तरह की मानसिकता रखता है, जो भी इस तरह के भद्दे कमेंट करता है, वो एक बार भी अपनी परिवार की फीमेल महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचता? परिवार की माँ, अपनी बहन, अपनी सिस्टर के लिए क्यों नहीं सोचता? बहुत सारे लोग तो देख के भी आंखें मूंद लेते हैं, उन सब मैटर में घुसना ही नहीं चाहते। बहुत पढ़े लिखे युग में, पढ़े लिखे चीज़ में, दुनिया में मतलब आपको साक्षरता का ऐसा क्या मतलब है कि आप महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाते? नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशलिया। आज बात करेंगे महिलाओं के कुछ मुद्दे पर, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं बहुत सारे क्राइम बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ जो चीज़ें सामने आ रही है उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। लेकिन खुल के बात करेंगे। जो चीज़ें, जिस तरह के शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के लिए अब हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैं छोटे-छोटे पॉइंट बना रही थी कि महिलाओं के साथ ये चीज़ होता है, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक पेज लिखा, फिर दूसरा पेज लिखा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। पेज बढ़ते जाएंगे लेकिन मुद्दे ख़त्म नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ छूट जाएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा या फिर नेक्स्ट टाइम हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि महिलाओं को किस तरह से छेड़ा जाता है, क्या-क्या वर्ड्स इस्तेमाल करे जाते हैं। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जैसे महिला अकेली खड़ी रहती है कहीं, तो चलेगी क्या, कितना लेगी, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। फिर अगर कोई लड़की 3-4 लड़कों के साथ इकट्ठे एक साथ दिख जाए या उसको कहीं और देख लिया जाता है, तो उसको दूसरी तरह की लड़की समझ लिया जाता है। और अगर गर्मियों का वक्त होता है, छोटे कपड़ों में कोई महिला दिख जाती है तो गर्मी बहुत हो जाती है लोगों के लिए। अगर वही सर्दी का वक्त हो जाता है तो उन लोगों के लिए सर्दी भी बढ़ जाती है। अरे यार, ठंड बहुत है, इस तरह के गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं इनडायरेक्टली वे में। और मैंने बहुत बार बस में, ऑटो में भी देखा है कि बहुत सारे व्यक्ति, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनके पर्सनल पार्ट्स को टच करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बच्चों के साथ, जिनके साथ ये सब चीज़ें हो जाती है, वो डर जाती है, सहम जाती है। वो बेचारी किसको बताए, कैसे बताए, क्या बताए, उन्हें खुद ही नहीं समझ आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनके अंदर इतनी समझ ही नहीं होती है। बस उनको इतना तो महसूस होता है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। और अगर एक चीज़ और, छोटी सी चीज़ हो रहा है, अगर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर किसी लड़की के साथ आज छेड़छाड़ हुई, उसने शिकायत कर दी, 2 दिन बाद उसके साथ कुछ और हुआ, उसने शिकायत कर दी, फिर मान लो 1 महीने बाद उसके साथ कुछ और इंसिडेंट होता है, उसने कंप्लेंट कर दी, तो कहीं ना ये हो जाएगा, उस लड़की की गलती दिखने लग जाएगी। किसी लड़की के साथ ऐसा क्यों होता है, इसी के साथ क्यों ऐसा होता है, इसी में शायद कोई कमी होगी। प्रशासन को यहाँ अपनी कमी नहीं दिखेगी कि आपका प्रशासन कमज़ोर है, आपके प्रशासन में इतनी सख्ती नहीं है कि लोगों के मन में एक डर हो। लोगों के मन के अंदर डर ही खत्म हो गया है। मैं आपको अपना भी एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। 2018 का मैटर था। 2018 में मैं बस में सफ़र कर रही थी। एक व्यक्ति मेरे बस की सीट के बिल्कुल बगल में, मेरे बगल में आके खड़ा होता है और नशे की हालत में होता है और वो भरी बस में, 2018 में आप बसों की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो मास्टरबेट करने लग जाता है। हैरानी की बात है, इतनी भरी बस में मास्टरबेट करता है। और यहाँ पर लोग सोचे कि नशे में था, तो लेकिन वही उतने ही नशे में वही हरकत वो अपनी फीमेल मेंबर के साथ मेरे हिसाब से नहीं करेगा। तो ये नशे को एक पर्दा दिया जाता है, नशा 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 करके, लेकिन लोगों को इतना होश रहता है वो कहाँ क्या कर रहे हैं। वो एक मौका हो जाता है कि दूसरी महिला है, क्या होगा, इस तरह की चीज़ें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 का केस था और केस की जो डेट थी वो 2022 में मिली। तो बहुत सारे, मतलब 4 साल बाद बहुत सारे लोग इसी वजह से शायद कोर्ट कचहरी केस शिकायत करने से डरते हैं, उनको पता मामला लंबा जाएगा। तो यहाँ कानून हमारा कितना लचीला है और कानून की जो कमियां हैं वो यहाँ जाहिर होती है कि 4 साल बाद एक केस की सुनवाई होना, ये बहुत बड़ी बात है। औरतों के लिए गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं, सेक्स को लेकर मजाक किया जाता है, माँ बहन की गालियां दी जाती है। एक औरत इतना भी सम्मान के लायक नहीं है क्या कि जो 9 महीने अपने पेट में आपको रखती है, पालती है, और जिसे बोलते असहनीय दर्द बर्दाश्त करके आपको इस दुनिया में लेकर आकर जीवन दान देती है, उसी महिला शक्ति के लिए आप गंदे गंदे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, गलत तरह से छेड़ते हैं। जो भी इस तरह की मानसिकता रखता है, जो भी इस तरह के भद्दे कमेंट करता है, वो एक बार भी अपनी परिवार की फीमेल महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचता? परिवार की माँ, अपनी बहन, अपनी सिस्टर के लिए क्यों नहीं सोचता? अगर आप यही सोचने लग जाए, हर औरत को अपने एक परिवार, अपनी फैमिली के जैसे देखेंगे, तो ये शायद सब चीज़ें शायद बंद ही होने लग जाए। बहुत सारे लोग तो देख के भी आंखें मूंद लेते हैं, उन सब मैटर में घुसना ही नहीं चाहते।
बहुत सारे लोग देख के नज़रअंदाज करते हैं इन चीज़ों को। और दूसरी चीज़, इस पढ़े लिखे युग में, पढ़े लिखे चीज़ में, दुनिया में, मतलब आपको साक्षरता का ऐसा क्या मतलब है कि आप महिला को सम्मान नहीं दे पाते। नारी को एक देवी के जैसे समझा जाता है और देवी को ही लोग आज इस तरह से हरकतें करते हैं, छेड़ते हैं, गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। लोग औरतों को एक अबला समझते हैं। अगर वही महिला अबला में से हटा दे तो सबसे बड़ी बला साबित हो सकती है। आए दिन मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी मैं खुद महिलाओं के साथ ऐसी चीज़ें देखती हूँ, तो कभी-कभी मन थक जाता है, मन हार जाता है, मन करता है कि खुद को घर के अंदर बंद करके बैठ जाओ। लेकिन अगर हम घर के अंदर खुद को बंद करके बैठ जाएँगे, जो ऐसे गलत और भद्दी मानसिकता के लोग हैं, उनका जो एक डर है वो ख़त्म होगा और बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे। तो इसलिए अब डरना नहीं है, लड़ना है। और अब चुप नहीं रहना, कहना है। हर छोटे-छोटे अत्याचार के लिए आप बोलिए, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बोलिए। कंप्लेंट कीजिए, सोशल मीडिया पे डालिए, कहीं न कहीं डालिए, लेकिन कमियाँ, खामियाँ सामने आएगी तभी प्रशासन सख्त होगा, तभी चीज़ें बदलेगी। चुपचाप घर में बैठने से, मुँह बंद करने से कुछ नहीं होगा। हम महिलाएँ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी आएगा, कुछ भी कहेगा, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। इस वक़्त देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी की वजह से देश और दुनिया में हमारा मान-सम्मान बढ़ा है, हमारे को इज़्ज़त मिली है, भारत का एक अलग ओहदा बना है। मोदी जी से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने ही देश में महिलाओं को इज़्ज़त दिलवाएँ। कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसी सख्ती करें कि अपने ही देश में महिलाएँ जो है आज़ादी को महसूस कर सकें। उनको लगे कि हाँ, हम आज़ाद इंडिया में हैं। क्योंकि लोग ऐसी मानसिकता के साथ घूम रहे हैं, महिला 10 बजे के बाद घर जाने की सोचते हैं और काफ़ी सारी जगह ऐसे कि भद्दे-भद्दे कमेंट का उनको सामना करना पड़ता है। तो यही कहना चाहूँगी, चुप ना रहें, लड़ें, आगे बढ़ें, छोटी-छोटी चीज़ों को आगे उजागर करें, तभी जाकर कानून में भी सख्ती होगा, बदलाव होगा, लोग डरेंगे और जो ऐसी भद्दी मानसिकता है, उस पर भी रोक लगेगा। तो कहें, चुप ना रहें। धन्यवाद।